नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम भारतीय संस्कृति और विरासत पर चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश इनपुट प्रदान किए? चर्चा कीजिए। टू वॉट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड inputs to the present day urbanization? Discuss it. सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, जो अपने व्यापार, वाणिज्य और नगर नियोजन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लक्षण के आधार पर अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। वर्तमान भारत में प्रचलित सामान्यतः नगर नियोजन की प्रक्रिया, सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएं, तकनीकी कौशल जैसी विविध सांस्कृतिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलक्षण दिखाई पड़ते हैं, जो वर्तमान युगीन नगरीकरण में उसकी निवेश को दर्शाते हैं। वे अभिलक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे जिसका विश्लेषण प्रासंगिक होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर नगरों की देखभाल करने एवं उनकी संपूर्ण गतिविधियों को संचालित करने के लिए कोई व्यवस्था मौजूद थी। चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ढकी हुई नालियाँ एवं उन पर बने हुए मेन होल, सड़कों के किनारे कूड़े को एकत्र करने के लिए कूड़ादान इत्यादि, ये सभी व्यवस्थाएं वर्तमान के आधुनिक नगरों में भी दिखाई पड़ती हैं। यह कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान में निवेश को बतलाती हैं। वर्तमान नगरों के घरों में बने रसोई घर एवं शौचालय, क्रमबद्ध एवं कतार में बने हुए आवासीय भवन कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को ही प्रकट करते हैं, क्योंकि उस समय के भवनाशेषों में भी लगभग ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उनमें घरों में कुएं पाए जाते थे, घरों में रोशनदान होते थे जो घर के पिछले दरवाजे की ओर खुलते थे, जो गोमुख के आकार के होते थे। घरों में कहा जाता है कि लोग ताला नहीं लगाते थे और जो सड़कों की तरफ घर का मुंह नहीं होता था, नालियाँ ढकी हुई होती थी। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बंदरगाह, विशेष क्षेत्र में अवस्थित कल कारखाने इत्यादि आधुनिक नगरों की विशेषताएं हैं। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मनके एवं धातु बनाने के कारखाने, सेल खड़ी की मुहरें, बंदरगाह, लोथल इत्यादि के अवशेष मिले हैं, जो वर्तमान नगरीय योजना एवं संस्कृति में सिंधु घाटी सभ्यता के निवेश को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर प्रमुख व्यापारी मार्गों पर अवस्थित थे, जो प्रवृत्त वर्तमान के नगरों में भी दिखाई पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय आवासों में वर्ग विभेदन का स्वरूप दिखाई पड़ता है, जो वर्तमान नगरों के आवासों में भी प्रतिबिंबित होता है। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक ऐसा वर्ग मौजूद था जो मुख्यतः व्यापारी था, तथा शिल्पी एवं अन्य ऐसे वर्ग भी मौजूद थे जिसकी कृषि कार्य से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। ठीक उसी प्रकार वर्तमान के नगरों में भी व्यापारी, उद्योगपति तथा प्रशासनिक वर्ग विद्यमान है। यह भी सिंधु सभ्यता के नगरीय संस्कृति के वर्तमान में निवेश को दर्शाता है। उपर्युक्त तर्कों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान युगीन नगरीकरण में सिंधु घाटी सभ्यता के निवेश के काफ़ी लक्षण विद्यमान हैं। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता जीवन के नियोजित स्वरूप के संबंध में अपने समय से कहीं आगे थी, जो इसके नगरीकरण तथा इसकी संस्कृति के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो जाती है। धन्यवाद।